मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़रीन इजलास, बरादरान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सलाम का जवाब दीजिए, अस्सलामु अलैकुम। जो नौजवान जा रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें अक़्ल सलीम अता फ़रमाए। अरे दुआ किया हूँ, आमीन कहो, अल्लाह अक़्ल सलीम अता फ़रमाए। जिसको बैठना है वो बैठे। ए लड़के बैठ। आप लोग भी जाएंगे? जाएंगे? जाना हो तो जाइए। जिसको बैठना है वो बैठे और जिसको जाना है वो जाए। 70 2 72 मरतबा अगर गरज हो तो बैठो, और 70 2 72 मरतबा मेरी गरज हो तो मैं आपको समझाऊं। माशाल्लाह। ये इतना स्टैंड सब खड़ा किए हुए हैं, सब चले जाएंगे, ये गरीब नहीं जाएंगे। और जहां तक हो सके वहां तक पहुंचाइए। हम बिल्कुल साफ साफ बात कहते हैं, जिसका मैं कायल हूं वो अंदर से भी वो है और बाहर से भी है। हेलो माइक वाले, अब मेहनत ना करो, बहुत कर चुके। बैठिए। अल-फातिहा। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते, सुन्नी अम्मन नाराए अल्लाहु अकबर मी जन्म, दम ज़ेबू बकरो उमर उस्मानो हैदर मी जन्म, कादरीयम नाराए या गौसे आज़म मी जन्म, दम ज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम मी जन्म। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिल मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व बारक व सल्लम बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह। अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश शाकिरीन
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले कमाल अकीदत व एहतराम के साथ नबी रहमत, शफी उम्मत, कासिम नेमत, सरापा खैर व बरकत, बाअताए इलाही मालिक जन्नत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह करम में दुरूद व सलाम का नजराने मोहब्बत पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम। हजरात, आज का यज़ीमुश्शान रूह परवर ईमान अफरोज आमद रसूल का अज़ीमुश्शान प्रोग्राम, जिसमें हम और आप शरीके सआदत हैं, खिदमत खल्क नौजवान कमेटी दुदही ज़िला कुशीनगर के ज़ेर एहतमाम आज का यह जलसा अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकतों से सबको माला माल फरमाए। ये खिदमत खल्क कमेटी के नौजवान कहाँ हैं, हम उनको देख नहीं रहे हैं। खिदमत खल्क कमेटी, कम से कम इसका माना वो नौजवान समझें कि खिदमत खल्क का माना क्या होता है। खल्क में कोई एक नहीं है, उसी खल्क में एक अदना दर्जे की मखलूक में भी और खिदमत खल्क कमेटी है, मखलूक की खिदमत करने वाली। हाँ बिल्कुल, 2 मिनट बैठिए, 2 मिनट बैठिए। ये बादशाह तरन्नुम हजरत इकबाल असद इकबाल कलकत्तवी साहब, अभी अपना कमाल इन्होंने मुकम्मल दिखाया नहीं है। पहले जलाल दिखाते हैं तब कमाल दिखाते हैं। क्योंकि आप बहुत बेताब थे, आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए, तो कमेटी वाले जल्दी से उनको स्टेज ही पे डायरेक्ट ले आए। खिदमत खल्क तो इन्होंने कर दिया, मगर इन्होंने अभी खिदमत हल्क नहीं किया है। तो अब खिदमत खल्क, चूंकि कमेटी का नाम ही है, तो खिदमत खल्क कर दिया, अब खिदमत हल्क की तैयारी हो रही है। आप ये यकीन मानो, अभी खाना खाने के बाद ये आएंगे और अभी तो कुछ नहीं पढ़े हैं, इब्तिदाइया इन्होंने पेश किया है, वो लेके बैठे हैं। ये जोड़ते जोड़ते कम से कम 5 साल जाएंगे और 500 शेर इसमें होगा, इसलिए कि बैठे ही को उठा दिया है। तो जब कोई बैठ जाता है, अपने मन से बैठता है, तो उसको उठा सकते हो, और जब ख्वाजा गरीब नवाज बैठाल देते हैं तो कोई उसे उठा नहीं सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहुंचने वाले पहुंच गए होंगे, बहुत, लेकिन जब ख्वाजा गरीब नवाज चाहते हैं तो उसे उठा देते हैं, और जब वो उठ जाता है और आला हजरत के खंजर को लेकर जब हिंदुस्तान के कोने कोने में चलता है, तो फिर उसे कोई बैठाल नहीं पाता है, क्या बात है, वाह वाह वाह। फिर उसे कोई बैठाल नहीं पाता है। और खंजर तो बहुतों के हाथ में है, मगर कुछ कुंद हैं, कुछ मुर्दार हैं, और उस खंजर के नोक में जब धार शेरे रजा किया जाए, तब तो उसका कहना ही क्या। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग बैठिए, अब आप जाइए खाना खाइए, जी भाई, जी। और जब आप आएंगे तब मैं बंद करूंगा। अच्छी बात है। अब देखता हूँ कितनी जल्दी आ जाते, मुझे कल नहीं पेपर में भी पहुंचना है, नहीं, आप है ना। बोले। आप तो ले जाएं, इसलिए कि थके हुए हैं। वहाँ फाक साहब बैठिए, आप भी जाएंगे। नहीं, आपके खिदमत हल्क का गवाह मैं हूँ। हाँ, लेकिन उन्होंने नहीं किया है। हाँ, बैठिए, तकरीर शुरू की जाए। अरे हाथ उठा करके जोर से बोलो जी, मोहब्बत से जोर से बोलो। तो पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह।
ऐसे नहीं चलेगा, जोर से बोलिए और मोहब्बत से बोलिए। माशाल्लाह, कोई पाबंदी स्टेज वालों पर नहीं है। और पाबंदी कैसे होगी? इसमें ऐसे ऐसे हजरात बैठे हैं कि या रसूल अल्लाह कहने पर दलील नहीं देते हैं, दलाइल देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक बार आप हजरात भी हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह कह दें ताकि हम शुरू जाएं। या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अब हाथ को नीचे करें। यह आमदे रसूल का जलसा। कुछ नौजवान कुछ कभी कभी बेवकूफ़ी करते हैं और उस बेवकूफ़ी का नतीजा ये होता है कि पूरे जलसे में कोई ख़ास बात वो लेकर के जा नहीं पाते हैं। आज बैठो और मैं आपको बताता हूं आमदे रसूल के जलसे के आदाब क्या हैं और मिलाद शरीफ में बैठने की बरकत क्या है। जरा मोहब्बत से बोलिए। जिस पर आप बैठे हो ये क्या है? अरे स्टेज जिसके सीने पर है, कुर्सी जिसके सीने पर है और ये लोग जिसके सीने पर बैठे हैं वो क्या है? जमीन। जोर से बोलो, क्या है? जोर से बोलिए। जमीन है। और जिसके नीचे बैठे हो ऊपर वाला क्या है? अरे जोर से बोलो। हाँ, कोई लगता है अमेरिका से आए हैं। ऊपर जो नीला नीला नजर आ रहा है क्या है? आसमान। और जिस पर बैठे हो ये क्या है? जमीन। और जिस खुली फजा में सांस ले रहे हो, जो गुजर ही रहा है, करार नहीं है, वो है जमाना। वो है जमाना। और आसमान पे चमकता हुआ चांद, आसमान पे चमकता हुआ सूरज, आसमान पे सितारों की किंदीलें, मसीहुद्दीन का आज आमदे रसूल के जलसे में एक सवाल है। हमारे उलमा सब तशरीफ फरमाए। हमारे मौलाना आफाक रजा मुशाहिदी साहब जो नकीबुल हिंद है, कोई खतीबुल हिंद है तो कोई नकीबुल हिंद है। और यकीनन ये माइक कुछ इनकी मुआफकत नहीं कर रहा है। नहीं, जितनी देर हम लोग तकरीर करते हैं अगर कोई खतीब मिस हो जाए तो उतनी देर ये निकाबत कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी ये फिर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैंने कहा आसमान और जमीन, चांद, सूरज, कहकशां, सुबह, शाम, इन सब का पैदा करने वाला अल्लाह है। मगर मेरा सवाल ये है, मैंने कहा ए आसमान के तारों, तुम्हारी तख्लीक क्यों हुई? ऐ आसमान का चांद, तेरी तख्लीक क्यों हुई? ऐ आसमान का सूरज, तेरी तख्लीक क्यों हुई? ऐ आसमान तू क्यों बनाया गया? ऐ जमीन तू क्यों बनाई गई? ऐ जमाना तेरी तख्लीक क्यों हुई? तो आज मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं। एक शेर अपने अहले इल्म हजरात की तवज्जो चाहता हूं। एक शेर पढ़ना चाहता हूं और मैं अपनी तकरीर का स्वयं बजाते खुद जुमले जुमले का जिम्मेदार हूं। बैसाखी का चक्कर नहीं रहता है। मैं अपने स्वयं खुद अपनी तकरीर के जुमले जुमले का जिम्मेदार हूं। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत रफीउद दरजत आकाए नेमत इमाम इश्क व मोहब्बत कंजुल करामत जबलुल इस्तकामत सैयदी सरकारे आला हजरत। अगर आला हजरत से मोहब्बत है सच्ची तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोलिए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए। तुम्हारे से मुराद सरकारे अबदे करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मैं ये चाहूंगा कि जब मैं इशारा करूं तो पूरा मजमा मदीना शरीफ की तरफ हाथ उठाकर और सिर्फ कहे तुम्हारे लिए। अगर आज आपने मोहब्बत के साथ पूरा शेर सुनकर तुम्हारे लिए कह दिया तो समझ लेना खाली मसीहुद्दीन ही जिक्र रसूल आमदे रसूल के जलसे में नहीं कर रहा है, पूरा मजमा जिक्र कर रहा है। आला हजरत फरमाते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए। ऐसे नहीं, हाथ उठाकर जोर से बोलो तुम्हारे लिए। जमीनो जमा तुम्हारे लिए और मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना
तुम्हारे लिए, और बने दो जहां तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। और आगे फरमाते हैं दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, अब मुंह में ज़बान है, जोर से बोलो, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, और बदन में है जान तुम्हारे लिए। ये 32 दांत के बीच में अल्लाह ताला जल्ल मजदुहुल करीम ने एक नरमो नाजुक जबान अता फरमाई है। सवाल ये है, ये जबान किस लिए अल्लाह ने पैदा फरमाई? ऐ नौजवानों सुनो, और मेरी बहू बेटियां माँ बहनें भी दूर से पर्दे से सुन रही हैं, सब मेरी आवाज पे, मेरी आवाज को सुने। ये जबान जो 32 दांत के बीच में है, क्या ये जबान इसलिए है कि इस जबान पे नाचो नौटंकी के गाने हूं? क्या ये जबान इसलिए है कि इस जबान पर फिल्मी तराने हूं? क्या ये जबान इसलिए है कि इस जबान पर अवधी और भोजपुरी गीते हूं? क्या ये जबान इसलिए है कि इस जबान से किसी के दिल को जख्मी किया जाए? क्या ये जबान इसलिए है कि इस जबान से खिलाफे कुरान बोलो? क्या ये जबान इसलिए है कि इस जबान से खिलाफे इस्लाम बोलो? क्या ये जबान इसलिए है कि इस जबान पर गाली गुलूज के अल्फाज हूं? क्या ये जबान इसलिए है कि इसमें उलमाए किराम के अजमतों के खिलाफ तुम्हारी आवाज उठे? क्या ये जबान इसलिए है माज़अल्लाह कि नबी को अपने बड़े भाई की तरह कहा जाए? क्या ये जबान इसलिए है कि नबी को डाकिया की तरह कहा जाए? क्या ये जबान इसलिए है कि नबी को गांव का चौधरी कहा जाए? हरगिज़ ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह ने 32 दांत के बीच में जबान दी है। ये जबान इसलिए नहीं है कि इस जबान पर नाचो नौटंकी के गाने हो, बल्कि जबान इसलिए है कि जबान बोले तो रब की किबरियाई बोले, जबान बोले तो अल्लाह की तस्बीह बोले, जबान बोले तो अल्लाह की हम्द बोले, जबान बोले तो नबी की नात बोले, जबान बोले तो सच बात बोले, जबान बोले तो हक बात बोले, जबान बोले तो इस्लाम की बोली बोले, इस्लाम की बोली बोले, जबान बोले तो शरीयत की बोली बोले, जबान बोले तो मुस्तफा की बोली बोले, जबान बोले तो सहाबा की बोली बोले, जबान बोले तो अहले बैत की बोली बोले, जबान बोले तो बुजुर्गों की बोली बोले। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, जबान बोले तो ख्वाजा गरीब नवाज की बोली बोले, जबान बोले तो मखदूमे की छौछा की बोली बोले, जबान बोले तो सैयदे सलार की बोली बोले, जबान बोले तो मशाइखे मारहरा मुतहरा की बोली बोले, और तमाम बुजुर्गों की बोली और तमाम सहाबा अहले बैत की बोली। जिसने एक साथ इश्क़ रिसालत के समंदर में गोता लगाकर जो बोला, उसी को जमाना इमाम अहमद रजा कहता है, उसी को आला हजरत कहा जाता है। आला हजरत फरमाते हैं दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, हाथ उठाकर जोर से बोलो, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, और बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां